फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जॉय रहता है। वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। इसका मतलब वो बहरी और गूंगी थी। लेकिन उसका फियोंसे भी था डेन, और वो उससे काफ़ी प्यार करती थी। तो वो काफ़ी दूर था, इसलिए वो अपनी मॉम से उसके पास जाने के लिए कहती है। लेकिन उसकी मॉम उससे मना करती है क्योंकि वो पहले कभी भी इतनी दूर नहीं गई थी। बट उसकी मॉम जॉय की खुशी के लिए उससे जाने के लिए कह देती है और जॉय कार लेकर चले जाती है। तो जॉय को रास्ते में फ़ोटो खींचना काफ़ी पसंद था, इसलिए वो फ़ोटो खींचकर अपने फियोंसे के पास भेजती। तो रास्ता काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो बार बार फ़ोटो खींचकर अपने फियोंसे के पास भेजती है। इसके बाद जॉय बीच रास्ते में रुकती है। वहाँ पर उसे एक टाइगर की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे कीड़े खा रहे होते हैं। तो वो वहाँ से चले जाती है। अब वो एक आरवी के पास जाती है जहाँ पर एक आदमी रहता है, और उस आदमी का नाम ग्रे वॉल्फ रहता है। उसके पास कुछ पुरानी चीज़ें रहती हैं, मतलब कि अपाचे की कुछ चीज़ें रहती हैं, और जॉय उनको देखती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। तो वो रास्ते में डेन को मैसेज भेज रही होती है कार चलाते वक्त, लेकिन अचानक से उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है। तो वो उसे बचा तो देती है, लेकिन वो आदमी काफ़ी घायल रहता है, इसलिए वो सड़क पर ही गिर जाता है। तभी जॉय दूसरी तरफ से देखती है कि वहाँ पर रेडनेक फैमिली वाले एक आदमी के ऊपर कार को चढ़ा देते हैं। तो जॉय दूसरे वाले को बचाने के लिए कार से बाहर निकलती है, लेकिन इतने वहाँ पर रेडनेक्स आ जाते हैं। लेकिन जॉय उनसे बचने के लिए एक छोटा सा नाइफ निकालती है, बट उस छोटे से नाइफ से क्या होता, इसलिए जॉय वहाँ से भागने लगती है। तो उनमें से ट्रे जॉय पर गोली चलाता है। वो 2 गोली चलाता, लेकिन वो चूक जाती है, बट तीसरी गोली उसके पैर पर लगती है। अब इसके बाद उन रेडनेक्स के घर को दिखाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है। वो रेडनेक ब्रदर्स की माँ रहती है। तो अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं। तो उन ब्रदर्स ने उनको बांध रखा था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उन सभी ने जॉय के साथ रेप किया था, और वो अभी भी उसके साथ रेप ही कर रहे थे। अब इसके बाद डेन को दिखाते हैं जो जॉय के इंतज़ार में रहता है, क्योंकि जॉय को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी तक डेन के पास नहीं आई थी। अब डेन जॉय के भेजे हुए फ़ोटो को देख रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि वो एक्मे के रास्ते से गई थी। तो अब रात हो जाती है। तो जॉय के पास ट्रे आता है और ट्रे जॉय को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है। उनका ग्रैंडफादर भी उन्हीं की तरह कमीना था, और उसके ग्रैंडफादर ने काफ़ी सारे अपाचेस को मारा था, और उन सभी की हड्डियों को उन्होंने फ्रीजर में रख रखा था। तो वहीं पर ट्रे चीफ मैग्नस के बारे में बताता है जिसको उसके ग्रैंडफादर ने ही मारा था, और उसकी हड्डियों को भी उन्होंने फ्रीजर में रख रखा था। तो अब इसके बाद वो सभी ब्रदर ताश खेल रहे होते, और वहीं ट्रे और वेस्ट की भी शर्त भी लगती है कि जो भी गेम को जीतेगा लड़की उसकी हो जाएगी, और वो जो चाहे उस लड़की के साथ कर सकता है, यानी कि जॉय के साथ। तो वो गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं। तो उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब रहती है ही, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने का सोचती है, और उसके हाथों पर बार्ब्ड वायर यानी कि कांटों वाले तार बंधे हुए रहते हैं। बट वो अपने हाथों को खींचती है और अपने हाथों को तारों से बाहर निकाल लेती है। अब इसके बाद उन ब्रदर्स को दिखाते हैं। तो उस गेम को वेस्ट जीत जाता, इसका मतलब वो शर्त जीत गया था, और जॉय अब उसकी। अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं जो बाहर आती है, लेकिन वेस्ट उसे देख लेता है। तो जॉय भागने लगती है, लेकिन वेस्ट उसे पकड़ लेता है और वो उसके पेट में चाकू भी मारता है, और वो उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद वो उसे दफना भी देता है। अब इसके बाद ग्रे वॉल्फ को दिखाते हैं जिसकी वो आरवी थी। तो वो उसके पास एक डॉग भी रहता है, और उसका डॉग जॉय की डेथ बॉडी को ढूंढ लेता है। ग्रे नेक दिल इंसान रहता है, और वो उसकी डेथ बॉडी को बाहर निकालता है, और वो उसे अपनी आरवी के पास ले जाता है। तो वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो उसे ठीक नहीं कर पाता है। जॉय की डेथ हो गई थी, लेकिन ग्रे आत्माओं से बात कर सकता था, उसमें काफ़ी ताकत थी, और उसे पता भी चल जाता है कि जॉय के साथ क्या हुआ था। उसे पता चल जाता है कि रेडनेक ब्रदर ने उसका रेप किया था। तो वहीं पर चीफ जॉय के अंदर चीफ मैग्नस की आत्मा को डाल देता है, उसी मैग्नस की आत्मा जिसको ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा था। तो जॉय के अंदर अब चीफ मैग्नस की आत्मा थी, इससे वो काफ़ी ताकतवर हो जाती है और वो उड़ने भी लगती है। लेकिन वहीं पर ग्रे उसे बेहोश भी कर देता है क्योंकि जॉय कंट्रोल से बाहर हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद जॉय को होश आता है, तो उसके अंदर अब मैग्नस की आत्मा थी, और वो वहाँ से आ भी जाती है। वो शहर पहुँच जाती है, वहाँ पर उसे एक फ़ोन मिलता है। तो वो उससे डेन को कॉल करती है, लेकिन वो डेन की आवाज़ तो सुन नहीं पाती है, बट वो उसे फील कर पाती है, और वहाँ पर वो उसे आई लव यू भी कहती है। इतनी वहाँ पर एक पुलिस आ जाता है। तो
जॉय उसे देखकर फ़ोन काट देती है। वो उससे हेल्प मांगने वाली थी, लेकिन इतनी उसे पता चलता है कि वो तो जेड था। वो उनमें से एक था जिसने जॉय का रेप किया। तो अब इसके बाद जेड को दिखाते हैं जो बार में जाता है। वहाँ पर वो एक बारटेंडर जिसका नाम कोडी रहता है उसे जॉय के बारे में बताता है कि उसने कैसे कैसे उस लड़की के साथ रेप किया था। लेकिन इतने ही जॉय उस बार में आ जाती है। वहाँ पर वो एक बोतल के कांच से जेड को बुरी तरह से मारती है और वहाँ पर वो बारटेंडर कोडी को भी मार देती है। तो अब इसके बाद डेन को दिखाते हैं जो उसी जगह पर उसे कॉल किया था, लेकिन वहाँ पर उसे पुलिस भी मिलती है क्योंकि वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था और उन्हीं को जॉय ने तो मारा ही था। लेकिन इसके बारे में डेन को पता नहीं रहता है। अब वो शेरिफ के पास जाता है और वो उसे अपनी जीएफ यानी जॉय के बारे में बताता है, बट शेरिफ उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। अब इतनी वहाँ पर रेडनेक ब्रदर्स भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर डेन उन ब्रदर से जॉय के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उन्होंने ही तो उसका रेप किया था। बट वो रेडनेक ब्रदर उसे झूठ बोल देते हैं और वो कह देते हैं कि हम इसे नहीं जानते। डेन को पता चल जाता है कि वो जॉय के बारे में जानते हैं और वो उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। इस वजह से वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन बीच में शेरिफ आ जाता है और वो उन ब्रदर्स को वहाँ से भगा देता है और डेन को वो अपने साथ ले जाता है। तो अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं जो एक फार्म हाउस पर उठती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसके शरीर से खाल निकल कर भी गिर रही थी, यानी कि उसकी खाल अब ख़राब होती जा रही थी। इसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखती है। उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर पर्दे हटते हैं और वहाँ पर उसे हथियार मिलते हैं। तो वो उनमें से एक बो और एरो चुनती है। तो अब इसके बाद वेस्ट ट्रे को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने जॉय को दफनाया था, लेकिन वहाँ पर जॉय नहीं रहती। उनको लगता है कि कुत्तों ने जॉय को खा लिया होगा क्योंकि यहाँ पर उनको जॉय तो मिली नहीं थी। तो इसके बाद वो सभी वहाँ से आ जाते हैं और वो सभी काफ़ी परेशान रहते हैं। अब इसके बाद क्रेड को दिखाते हैं जो अपने घर पर रहता है और उसने भी जॉय का रेप किया था, लेकिन वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जॉय उसके आसपास ही है क्योंकि उसे अपनी कार पर एरो चले हुए दिखाई देते हैं। इसके बारे में वो ट्रे को फ़ोन करके मैसेज भी भेजता है, लेकिन इतनी उसके सामने जॉय आ जाती है और एरो से वो उसे मार देती है। वो उसमें काफ़ी सारे एरो मारती है। अब इसके बाद ट्रे को दिखाते हैं जिसे क्रेड का मैसेज मिलता है। तो अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब वो अपनी उंगलियों से एक रिंग को उतारती है, लेकिन उसके साथ उसकी खाल भी उतर जाती है और वो अपने हाथों से पट्टियों को हटाती है। तभी वो देखती है कि उसके हाथों को कीड़े खा रहे थे। इसका मतलब था उसकी खाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो वो गैरी के पास जाती है और गैरी उसे बताता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि तुम मर ही गई थी, तुम्हें बचाना मुश्किल था, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर चीफ मैग्नस की आत्मा को डाल दिया था। तो चीफ मैग्नस भी रेडनेक ब्रदर से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसको उसके ग्रैंडफादर ने ही तो मारा था। तो वहीं पर गैरी जॉय को बताता है कि तुम्हारा मांस खराब होता जा रहा है और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उससे पहले तुमको रेडनेक ब्रदर से अपना बदला लेना होगा। अब इसके बाद रेडनेक ब्रदर को दिखाते हैं जिसे क्रीड की डेड बॉडी मिल जाती है और वहाँ पर ट्रे वेस्ट पर काफ़ी गुस्सा भी करता है क्योंकि वेस्ट की तो जिम्मेदारी थी जॉय को मारने की। तो वहाँ पर उन सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि जॉय उनसे बदला ले रही है। जॉय से बचने के लिए उन सभी को गन्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वहीं पर ट्रे को बारटेंडर के डैड के बारे में याद आती है जो मरीन में एक लेफ्टिनेंट है और उसी के पास उन्हें गन मिल सकती है। अब इसके बाद डेन को दिखाते हैं जो रोता रहता है और उसके घर के बाहर जॉय भी रहती है। वो उससे मिलना चाहती थी बट वो उससे मिल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब इतनी डेन के घर पर वो रेडनेक ब्रदर्स आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं अपने ट्रक में बैठा, लेकिन इतने ही जॉय उनमें से एक कोडी में एरो मारती है। तो वो अपनी कार को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन जॉय कार के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर वो वेस्ट से भी लड़ने लगती है, लेकिन वेस्ट उसे कार से फेंक देता है और ट्रे उसके ऊपर कार को भी चढ़ा देता है, लेकिन वो मरती नहीं है। बट वो रेडनेक ब्रदर्स कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो ब्रदर्स अपने घर पर रहते हैं और कोडी की हालत काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि उसके गर्दन में एक एरो लगी हुई थी। लेकिन इतनी वहाँ पर लेफ्टिनेंट यानी कि उस बारटेंडर का डैड आ जाता है गन्स लेकर और वो भी उन्हीं की तरह काफ़ी कमीना रहता और वो जॉय से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट के बेटे को मारा था। तो अब इसके बाद जॉय को दिखाते हैं जिसका हाथ टूट गया था, लेकिन वो अपने हाथ को टेप से चिपका देती है। अब उसे इतना दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी मरी हुई थी। तो इतनी उसकी बॉडी से चीफ मैग्नस बाहर निकलता है और वो उसे अपने हथियार देता है जो ज़मीन में दबे हुए रहते हैं। वहाँ पर वो उसे एक माला भी पहनाता है जो अपाचेज़ की माला रहती है। अब इसके बाद शेरिफ को दिखाते हैं जो रेडनेक ब्रदर्स के घर जाता है। वहाँ पर वो स्कीटर से मिलता है जो उनका भाई था। तो स्कीटर उनमें सबसे सीधा रहता है और वहाँ पर वो अपने भाई की करतूतों के बारे में भी बता देता है। इसका मतलब वो शेरिफ को बता देता है कि जॉय का उन्होंने रेप किया था, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती है।
तो अब इसके बाद लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो डेन को साथ बदतमीजी करता। तो इतने ही कॉडी उनकी कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसकी गर्दन में तीर लगी हुई थी और वो हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन उसके सामने जॉय आ जाती है और वो उसे मार देती है। वो सभी रेडनेक ब्रदर जॉय को मारने के लिए जाते हैं, तो वो जॉय को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर जॉय आ जाती है तो वो सबसे पहले लेफ्टिनेंट को मारती है, उसके बाद वो उसके एक साथी को भी मार देती है। तो अब इसके बाद वेस्ट जॉय को मारने के लिए जाता है और वहाँ पर जॉय और वेस्ट आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई भी होती है, लेकिन जॉय वेस्ट को मारकर उसके अंदर से उसके दिल को बाहर निकाल लेती है और वहाँ पर वो उसके दिल को खाती भी है। अब इतने ही उसके सामने ट्रे आ जाता है और ट्रे को वहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि उसके अंदर एक अपाचे की आत्मा है, और वहाँ पर इतनी शेरिफ आ जाता है तो ट्रे वहाँ से भागकर शेरिफ के पास जाता है। वो शेरिफ में गोली भी मार देता है, वहाँ पर शेरिफ की भी डेथ हो जाती है और वो कार को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद पास जाता है और कहता है कि तुमने जॉय के साथ क्या किया, और वहाँ पर उसे सब बातों के बारे में बता देता है। उसके अंदर कह देता है कि उसके अंदर अब चीफ मैग्नस की आत्मा है जिसको तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मारा था। तो वहाँ पर पूछता है कि मैं इससे कैसे बच सकूं, तो उसे बताता है कि अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें उसकी हड्डियों को दफनाना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो वो ऐसा ही करता है। ट्रे वहाँ पर सभी अपाचेस की हड्डियों को लाकर दफना रहा होता है, लेकिन उन हड्डियों में उसको मैग्नस की हड्डियां नहीं मिलती हैं। लेकिन इतनी वहाँ पर जॉय आ जाती है तो जॉय के पास ही मैग्नस का सर रहता है। तो अब इसके बाद ट्रे अपने ट्रक से चेनसो को निकालता है और वहाँ पर वो जॉय से लड़ने लगता है, लेकिन जॉय ट्रे के हाथ को काट देती है, उसी हाथ को जिससे उसने चेनसो को पकड़ रखा था। तो वो ट्रे को मारने वाली होती है, लेकिन इतनी ही ट्रे अपनी चेनसो को उसके पेट में घुसा देता है और उसमें से 2 टूक कर देता है, लेकिन इतने ही जॉय चाकू से ट्रे की गर्दन को भी काट देती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेन आता है, वहाँ पर वो ट्रे की डेड बॉडी को देखता है और वहाँ पर वो ये भी देखता है कि जॉय के 2 टूक हुए पड़े थे। तो जॉय की अब आधी बॉडी काम कर रही थी और वो उस बॉडी से अपने आप को दफनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दफना नहीं पाती है। बट डेन उसकी हेल्प करता है, वो उस पर गैसोलीन डालता है और वो वहाँ पर उसमें आग लगा देता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था बट वो मजबूर था, वो जॉय को शांति देना चाहता था। वहाँ पर जॉय की डेथ हो जाती है। अब अगली सुबह ग्रे अपाचे के जितने भी सर रहते हैं वो उनको दफना देता है ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। उसके बाद ग्रे डेन से कहता है कि जॉय जहाँ पर भी होगी खुश होगी और वो एक दूसरी दुनिया में है जहाँ पर वो काफ़ी खुश है, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।